अनाथ भाई बहन की कहानी। वेलकम गाइस। आज हम आपके लिए अनाथ भाई बहन की कहानी लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब किसी के माँ बाप का देहांत हो जाता है तो बच्चों को कैसी कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आज इस कहानी में ऐसे ही भाई बहन की कहानी है। उन दोनों भाई बहन के माता पिता का देहांत एक रेल दुर्घटना में हो जाता है और इसके बाद उन्हें कैसी कैसी मुसीबत देखनी पड़ी, चलिए कहानी में जानते हैं। अनाथ भाई बहन की कहानी। राघव और रति दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था नैना यादव। दोनों भाई बहन उसे नैना चाची कहते थे। नैना ने जागीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर की नौकरी करने से नैना के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। राघव और रति का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते। कोई भी तो था नहीं उनका अपना। नैना का अपना कोई बच्चा नहीं था। जागीरदार की पत्नी मरते समय नैना के लिए कुछ धन छोड़ गई थी। इसीलिए जैसे तैसे नैना और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र में बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसे जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन नैना चाची भी चल बसी। अब तो राघव और रति बिल्कुल ही अकेले रह गए थे इतनी बड़ी दुनिया में। हाँ, नैना के कुछ मित्र अवस्थ थे। उन्होंने तय किया कि राघव और रति के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है, लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब राघव और रति को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा चाहे जो हो ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी राघव को याद आया, चाची नैना के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं। नाम था गस। राघव को उनका कार्ड मिल गया। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? रति ने कहा। राघव बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूँगी। रति की आवाज़ में डर झांक रहा था। अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते। गस अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह नैना का दूर का रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं की थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर राघव और रति को एकदम दुत्कार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गस के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। गस से कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूँगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हाँ, एक रात राघव और रति को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बाड़ों में भी शांति थी। तभी रति ने कहा, राघव, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं हैं। हाँ रति, यहाँ हमें कोई नहीं चाहता। गस अंकल तो ज़रा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें? हमें गस अंकल का मन जीतना चाहिए, रति ने राघव से कहा। तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे गस अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं, इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो रति ने डेरे को सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी कि नाश्ता करके गस उसकी तारीफ करेगा।
पर उसे निराश होना पड़ा। गस ने कहा, रति तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण रति रो पड़ी। रति से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूँगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी नैना चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। नैना चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो राघव और रति यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की ज़िंदगी स्वीकार कर चुके थे, तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। राघव ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया। घोड़ों के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम से उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लदा जा रहा था। राघव और रति एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने गस से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। राघव और रति ने गस अंकल को पहली बार हंसते देखा। बच्चे जैसा चाहें। अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा उठे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी थी। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।